हेलो बच्चों, आई होप तो अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने लेक्चर 4 में सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी स्टार्ट किया था। नॉर्मेलिटी एक दो न्यूमेरिकल्स किए थे, उसका ब्रीफ लिया था। नॉर्मेलिटी फॉर्मूला क्या होता है, उसको यूज कहाँ करते हैं। तो आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर 5 लेकर आए हैं। उसी नॉर्मेलिटी को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो बेसिक का हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन लेके आगे चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जो क्वेश्चन हम करने आ रहे हैं बेसिक नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है 6.2 ग्राम ऑफ Na2CO3.H2O 6.2 ग्राम ऑफ Na2CO3.H2O is dissolved in 100 ml of solution. 100 ml of solution. Find out normality of solution. Normality of solution. जो नॉर्मेलिटी का n क्या है, ये n हम नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल N से, तो हमने यहाँ n लिख दिया, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हमने तुमसे क्या कहा है, जो न्यूमेरिकल तुमको दिया जाए उसमें जो वैल्यू गिवन है उसको वैल्यू नोट कर लो, ठीक है। उसमें क्या लिखा गया है, लिखा है 6.2 ग्राम ऑफ Na2CO3.H2O मतलब कि सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि हमको नॉर्मेलिटी n निकालना है, ठीक। चलिए देखते हैं ये क्या है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन ग्राम। तो ये स्मॉल w इसको हम लोग नोट करते हैं स्मॉल w से। कितना है 6.2 ग्राम, ठीक। ये कितना दिया है v इन ml मतलब वॉल्यूम इन ml। v कितना दिया गया है 100 ml, ओके। नॉर्मेलिटी में फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल w into 1000 अपॉन E into V in ml। E क्या होता है, E होता है इक्विवेलेंट वेट, जो हमको निकालना सिखा दिया था। तो E हमको किससे निकालना है, E निकालना हमको निकालना है इसका सोडियम कार्बोनेट का, हमको E निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। Na2CO3.H2O, ठीक है। सोडियम को होता कितना होता है 11, इसका होता है 11 होता है, इसका होता है एटॉमिक वेट। तो 11 मतलब 22.9 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग अप्रॉक्स 23 इसको मान लेते हैं। तो 23 एक का हुआ, 2 का 46 प्लस ऑक्सीजन होता है 12, 6 होता है तो डबल 12, ठीक। सॉरी कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन क्या आएंगे, ऑक्सीजन होता है 8, 16 तो 16 into 3 3 दिए ना, 16 into 3 और प्लस हमें तुमको हर लेक्चर में कहा है कि गंगा जी का मॉलिक्यूलर वेट याद कर लेना। इसका कितना होता है 18 होता है, बिल्कुल सही बात 18 होता है। तो जब इसको तुम ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 106 प्लस 18, तो यह आ जाएगा 106 प्लस 18 डिवाइड बाई 2। क्यों करेंगे, क्योंकि +4 -4 जितने चार कटाए होते हैं बैलेंस सेल में उतने हम उसको डिवाइड करते हैं, ये बचते हैं। तो 2 ये आ जाएगा, तो हमारा कट के 40 62 आ जाएगा कट के, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया है इक्विवेलेंट वेट आ गया है किसका, सोडियम कार्बोनेट का 62। तो आई थिंक उसको अब तो वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। W वैल्यू कितनी की 6.3, W वैल्यू स्मॉल w क्या होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। 6.2 into 1000 अपॉन कितना आया है 62, क्या आया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। V कितना दिया गया 100 ml, ओके। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ गया है 1n, ये हम लोग कहें इसको 1 मोल
सॉरी 1 मोल नहीं, 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या इसको बोलते हैं मोल इनवर्स। ठीक, तो ये आ गया हम लोगों का। तो कितना निकल के आ गया है, ये आ गया 1 न्यूटन, 1 नॉर्मलिटी से निकल के आ गया। ठीक, उसको नोट कर लो आंसर को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिया था 6.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट N2CO3.H2O is dissolved in 100 ml of solution, find out probability of solution। बेसिक क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन टफ नहीं था, बेसिक था, हमने उसको आराम से किया। ये हमने उसकी इक्विवेलेंट निकाल लिया, वैल्यू गिवन थी, फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, अगर याद ना हो तो रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट नंबर थर्ड में उनको अच्छे तो है नॉमेंक्लेचर, फोर्थ में नोट शूट अपनी बातें चलना, कहीं पढ़ने मजा आएगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट मास सॉल्यूशन, फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ Na2CO3 in decinormal solution। क्वेश्चन अच्छा है, करो वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। ऑफ 100 ml, ठीक है, वही चीज जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नीचे देख लो। क्या बोला गया, फाइंड आउट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन डेसिनॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ 100 ml। इसका मतलब क्या होता है, n/10, बिल्कुल सही, n/10। ठीक, भी पता है, मास निकालना है, मतलब कि हम लोग क्या निकालना है, कैपिटल W, स्मॉल w निकालना है, फाइंड करना है। v कितना दिया है, 100 ml, नॉर्मलिटी कितनी दी गई है, 1/10, और इसका E कितना होता है, अभी इसकी पहले क्वेश्चन में निकाला कितना होता है, 62 होता है, 62 पूरे का आया था। तो Na2 कितना आ जाएगा, Na2 का जाएगा तुम्हारा, जब तुम सॉल्व करोगे 106 डिवाइड 2 करोगे 53 आ जाएगा। ठीक है, 53 आ जाएगा, 53 फॉर्मूला आगे सॉल्व कर लो। n is equals to 1000 upon E into V in ml, 1/10, 1/10। ओके, निकालना है 1053 इंटू V कितना आ गया है, 100। कितना जाएगा W, 53/100 ग्राम, मतलब कि 0.53 ग्राम। देखिए आया है, ये आया मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, नोट कर लेना से, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 sulfuric acid present in 250 centimeter cube of
सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला गया है? कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वैल्यू दी गई वैल्यू बहुत काम की है। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मलिटी कितनी होगी? 1/2। ओके, आई थिंक क्लियर हो। इसका मतलब क्या दिया गया है? एक की पॉइंट नोट कर लो। एक की पॉइंट है 1 लीटर स्क्वायर टू होता है 1000 मिलीलीटर, स्क्वायर टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक की पॉइंट नोट करना इसको। 1 लीटर स्क्वायर टू होता है 1000 मिलीलीटर, इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये कितना दिया है? 250 सेंटीमीटर क्यूब दी गई, मतलब वैल्यू कितनी, वैल्यू वॉल्यूम कितना दिया गया है? वॉल्यूम देखिए 250। ठीक है, बस नोट कर लो। W निकालना है, W निकालना है। नॉर्मलिटी पता है 1/2 दी गई है। वॉल्यूम पता है कितना दिया गया है? 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, क्योंकि 1 लीटर जब इसके बराबर है वही इसके बराबर है। ठीक है, और ये कितना होता है? H2SO4 का कितना होता है? नाम निकालते हैं। H2SO4 हाइड्रोजन का 2 होता है, प्लस सल्फर 16 32, एक ही तो है। ऑक्सीजन को होता है 16 × 4। ठीक है, 16 × 4 नीचे आया ओवरऑल 98। और कितने हैं ऑक्सीजन? आया हाइड्रोजन 2। ठीक, कितना जाएगा? 49। तो क्या आ गया हमारा? ई आ गया है किसका? H2SO4 का ई आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्लास से। n इक्वल्स टू स्मॉल w 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम इन ml, लीटर में वॉल्यूम कभी लिखना और नहीं कर पाओगे। हमको फाइंड आउट करना है 1/2, w फाइंड करना है, 1000 पता है। ये कितना दिया गया है? 49 निकाल लिया उन्होंने, 49। वॉल्यूम 50। ठीक है, ओके। जब उसको कोई सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा W स्क्वायर हो जाएगा 6.125 हाँ 6.125 ग्राम। निकाल के सॉल्व करना, आंसर को सही आएगा। हमने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया है, बट तुमने एक बार तुम्हें घर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके, क्वेश्चन नोट कर लो ठीक से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब हेड डालो, अच्छी हेडिंग है, नई हेडिंग है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन, जितने क्वेश्चन तुम अपने हाथ से लगाओगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, लेक्चर देखते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ, जहाँ मिस्टेक हो फिर लेक्चर देखो, फिर क्वेश्चन लगाओ। अगर एंड तक अगर समझ ना आए तब बताओ सर यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, हेडिंग है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन, उसके लिए कुछ आपको आए थे। अच्छा क्वेश्चन देखिए, हमको एक क्वेश्चन आपको आए थे उसके पहले। अब हेडिंग नाम एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको अच्छा क्वेश्चन देखिए, हमको 6.3 ग्राम ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, 6.3 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड is hydrated oxalic acid is dissolved in 200 ml of solution
फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। करो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो वही चीज जो वैल्यू दी गई हो क्वेश्चन में, इसको गिवन में लिख लो वैल्यू नीचे। तो क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन लिख, बोला गया 6.3 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। हाइड्रेटेड मतलब होता है कि उस जो उसके साथ एसिड जो भी गिवन हो सॉल्यूशन में, उसमें गंगा जी डिसॉल्व पक्का होंगे, उसके साथ में नहीं होंगे। ठीक, मतलब इसका मतलब है कि ऑक्जेलिक एसिड में गंगा जी पानी मतलब होगा, H2 होगा। ठीक है, हाइड्रेटेड मतलब ये होता है। एक होता है हाइड्रेटेड, एक होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस से भी आप क्वेश्चन करवाएंगे तो तुम वहां से उसका समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 6.3 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है क्वेश्चन, W दिया गया 6.3 ग्राम, ठीक, वॉल्यूम दिया गया 200 ml, नॉर्मेलिटी निकालना है, ये हमको निकालना है। ये किसने निकालना है, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, प्रोडक्ट, क्योंकि गंगा जी मिली होती हैं, बोला गया ना नाइट्रोजन गंगा जी मिली हैं। तो इसका हम निकालेंगे, इसको निकालते हैं हम लोग। कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है, 24 प्लस 16, एक का 16 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसको निकल के जाएगा, वो आ जाएगा 126 एनहाइड्रस 2H2 और 2H2 दिया है। इसका हमको क्वेश्चन गिवन है COOH। अगर गिवन ना भी हो तब भी एक बार याद कर रखना चाहिए। ठीक है, ये तो 36 हो जाएगा, ये आ जाएगा 126 बाई 2 मतलब किया जाएगा 62। ठीक है, तो ये कितना आ गया है 62, 63 एन हो जाएगा स्मॉल w 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक, कितना दिया गया 6.3 इनटू 1000। जितने क्वेश्चन तो अपने हाथ से निकालोगे उतने तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होगी बच्चों। ठीक है, जो समझ ना आए, हम फिर से बोलें, जो समझ ना आए लेक्चर को बार बार देखते रहो, समझ पक्का आएगा। समझ क्यों नहीं आएगा, 2 1 नॉर्मेलिटी कितनी जाएगी 1/2 0.5। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन ओके सॉल्व कर लो और वीडियो पॉज को नोट कर लो। हेडिंग कर लो, नई हेडिंग है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, या हम इसी बोलते हैं लेकिन और में मिली इक्विवेलेंट इक्वेशन, मिली इक्विवेलेंट इक्वेशन। बेसिकली जो हम हेडिंग डलवा रहे हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन, इससे वो इक्वेशन ज़्यादा फेमस है। मिली इक्वेशन इसको बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी इक्वेशन से इक्वेशन ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डलवाई, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन ये है, इसको हम लोग मिली इक्विवेलेंट इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कुछ नहीं है, इक्वेशन है n1b1 इक्वल्स टू n2। बड़ा सिंपल इक्वेशन ये है, बट ये इक्वेशन यूज कहाँ करेंगे, मेन जो बात निकल के आती है कि सर आपने इक्वेशन बता दी, इक्वेशन है n1b1 इक्वल्स टू n2b2, मतलब कि नॉर्मेलिटी फर्स्ट इनटू वॉल्यूम फर्स्ट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम 2। ठीक, लेकिन इसको हम क्वेश्चन इस इक्वेशन को लोग अप्लाई कहाँ करें, वो चीज़ हम देखते हैं। सपोज a प्लस b रिएक्ट हुआ
यहाँ लिखा है कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेशन, कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन, कंप्लीटली रिडक्शन, ये लास्ट आता है कंप्लीटली रिएक्शन। ये जो है चार वर्ड लिखे हैं, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन, कंप्लीटली रिडक्शन एंड कंप्लीटली रिएक्शन, ये चार वर्ड तुमको किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं पे भी ये दिख जाए लिखे हुए, मतलब कि तुमको वहां पे ये नॉवेल्टी क्वेश्चन अप्लाई करनी है। तो कैसे अप्लाई करनी है क्वेश्चन देखते हैं। नॉवेल्टी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बेसिकली n1 v1 n2 v2 है। n1 v1 n2 v2, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन, कंप्लीटली रिडक्शन, कंप्लीटली रिएक्शन, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं जब तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट करते चलना। क्वेश्चन में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन है 100 ml n/10 HCl, 100 ml n/10 HCl solution is completely neutralized या कहीं न्यूट्रलाइजेशन, पूरा खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया बाय 500 ml ऑफ NaOH, किसके साथ? NaOH के साथ। फाइंड आउट नॉर्मेलिटी, कैपिटल N, आपको नाम नहीं लिखे नॉर्मेलिटी, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो समझ आ गया कि यहाँ पर लिखा है कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कि जहां पर हमने बताया जहां पर ये चार वर्ड यूज हो जाए किसी भी न्यूमेरिकल में, तुमको वहां पर नॉवेल्टी क्वेश्चन अप्लाई करनी है। कैसे होगा अप्लाई? V1 N1 V2 N2 फाइंड करना है। N1 V1 इक्वल टू होता है N2 V2, ओके। N1 कितना दिया गया है? 1/10, V1 100 ml, N2 फाइंड करना है, V2 500। मेरे ख्याल से इतनी मैं किसी कमजोर नहीं होगी, और होगी बता देना, मैं अच्छे दे देंगे आप चीजें, ठीक है। तो आई थिंक इतनी कमजोर नहीं होगी जो इतना सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ से N2 कितना निकल के आ जाएगा? N2 निकल के आ जाएगा यहाँ से 10/500, मतलब कि 1/50, N2 आ गया था, ओके। आई थिंक किसी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सी बेस मैंने तुमको बताया है कि कहीं किसी न्यूमेरिकल में, बेसिकली न्यूमेरिकल तुमको दो वैल्यू दी गई होगी, जब दो सॉल्यूशन मिक्स होते हैं तभी एक निकालना होता है हम लोगों को। यहाँ तुमको नॉवेल्टी पूछी गई, यहाँ पे तुमको वॉल्यूम पूछ लिया निकालने के लिए। तो लिखा क्या था? 100 ml n/10 HCl सॉल्यूशन इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, मतलब जहां पे तुमको ये वर्ड मिल जाए कंप्लीट न्यूट्रलाइज, ऑक्सीडाइज, रिडक्शन या रिएक्शन, ये एक होता है रिएक्शन मेक फ्रॉम वन एंड अनदर, ठीक है। ये तुमको मिल जाएगा तो तुमको ये नॉवेल्टी क्वेश्चन अप्लाई करनी है, ठीक। तो नॉवेल्टी क्वेश्चन क्या होती है? N1 V1 क्वेश्चन होती है N2 V2, ओके। नोट करो, एक क्वेश्चन और करवाते हैं एक्सरसाइज, अच्छी क्वेश्चन बनते हैं नॉवेल्टी क्वेश्चन भी, ओके।
क्वेश्चन है 4.5 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड is completely oxidized by 100 ml of acidic KMnO4 solution. Find out normality of एसिडिक KMnO4. इसमें बोल दिया है ऐसे साफ तुमको नॉर्मलिटी इसकी निकालनी है। देखो कुछ वर्ड होते हैं सॉल्यूशन के केमिस्ट्री के, जो टर्म में कुछ वर्ड जैसे होते हैं एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड, इनका मतलब जो होता है वो मतलब कहीं लिख लिया करो, नोट कर लिया करो। जैसे यहाँ ये बोला गया एनहाइड्रस, इसका मतलब होता है कि पानी इसमें नहीं होगा, जो ऑक्जेलिक एसिड जो है इसमें ऑक्जेलिक एसिड उसमें पानी नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब इसमें पानी ऐड होना है, ठीक है। तो क्या लिखा गया इसमें, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कि N1V2, ठीक है। अब मैं बोला गया है, तुमको पता बोल दिया गया है कि तुमको नॉर्मेलिटी किसी निकालनी है, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी कैपिटल N किसी निकालनी है, एसिडिक KMnO4 की बोल दिया गया। अगर नहीं बोलते तो तुमको ढूंढना पड़ता है कि हाँ नॉर्मेलिटी किसी निकालनी है, ठीक। तो अब क्वेश्चन थोड़ा हल्का क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। क्या दिया है तुमको, यहाँ पे वेट दिया गया, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है इन ग्राम में। सॉल्यूट कितना दिया है 4.5 ग्राम, कितना दिया गया है 4.5 ग्राम, ओके। एंड V दिया गया है 100 ml। तो ये V1 है कि V2 है, ये V2 है क्योंकि इसका लिखा गया है ऑक्सीडाइज्ड बाय 100 ml ऑफ एसिडिक KMnO4, ठीक है। जिसका V2 है, ठीक। हम लोग को N2 निकालना है। हमको ना यहाँ पे N1 मालूम है ना हमको, हम लोग यहाँ पे V1 मालूम है, हमको यहाँ पे वेट मालूम है, वेट, ठीक है। तो वही फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का N इक्वल्स टू W1000 अपॉन इक्वल वेट इनटू V इन ml, ठीक है। अगर V को यहाँ ले आए तो कोई दिक्कत नहीं, NB आ गया है 1000 इनटू V। इसी को हम लोग यहाँ N1 V1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मान लो कोई दिक्कत नहीं होगी, लिखा हुआ नहीं लिखा है यहाँ पे, मान लो तब भी दिक्कत ही ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ओके। W मालूम है, E हम निकाल लेंगे KMnO4 का, KMnO4 इसका निकालना ऑक्जेलिक एसिड का। तो पहले निकाला कितना आया था, निकल के 90 निकल के आया था, उसमें H2 डिसॉल्व थे, तो अगर हटा दो 90 आ जाएगा। तो NB कितना आ जाएगा, NB आ जाएगा कितना दिएगा, वेट दिएगा 4.5 ग्राम, तो 4.5 1000 अपॉन ये कितना निकल गया, ये जाएगा 90/2, ठीक है। 90/2 निकाल के दिखा देंगे हम, ये दिखा देते हैं, इसको रख देंगे। कितना होता है ऑक्सीजन का 6 12 24 प्लस 64, क्योंकि 4 है, एक का होता है 16 16 × 4 64 प्लस 2, तो 4 8 2 10 69 /2, 2 क्यों हो जाएगा समझ जाओगे, इतना हम गिन जाएंगे बार बार। 49 40 निकल के आ गया 45, ठीक है, 40 निकल के आ गया। ये 45 हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, एक नीचे आ गया है, ठीक। ये उड़ गया, कितना आ गया N1 V1 मान लो, यहाँ पे चाहे ऐड कर लो, कितना आ गया 100, तो वही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, N1 V1 वही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, N1 V1 N2 V2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू मालूम है, हम N2 निकाल लेंगे। तो निकाल दिखा देते हैं, कहोगे सर आपने निकाला नहीं, मैं कुछ नहीं सॉल्व हुआ। तो N1 V1 कितना 100 आ गया है, N2 निकालना है, V1 कितना दिया V2 100 दिया गया है, N2 कितना जाएगा
इनटू 1। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। ओके, ये क्वेश्चन कर ले हम लोग। चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, हम क्लियर हो सके। क्वेश्चन है, सिक्स पॉइंट टू ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in Na2CO3 is completely reduced reaction by 500 ml of acidic KMnO4. Find out normality of capital। ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको तुम नोट कर लो, घर में सॉल्व करना। अगर ना हो सॉल्व बताना, तो अगले क्लास में सॉल्व कर बताएंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो। 6.2 ग्राम of sodium carbonate Na2CO3 is completed reaction by 500 ml of acidic KMnO4, find out normality। क्वेश्चन बनाया गया है अभी, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन तुमको सिर्फ अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को तुम देखोगे कि सर इसमें ये गलती है वो गलती है, तो तुम्हें बहुत गलती निकाल दोगे। अगर तुम बाय के न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो तुमको उसको सॉल्व करना है, बस सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, तुम कर लिया होगा। डालो हेडिंग नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। और नॉर्मलिटी पार्ट हम लोग खत्म कर देंगे। अपने न्यूमेरिकल्स जितने नोट लगवा दिए उतने घर जाके फिर लगा लेना, और जो क्वेश्चन बैंक देंगे पीडीएफ फॉर्म में वो भी लगा लेना। और जो तुम जो भी बुक रेफर कर रहे हो, एनसीईआरटी, ओपी टंडन, ईबीसी, मॉडर्न ईबीसी, जो भी रेफर कर रहे हो उससे क्वेश्चन लगाते रहना। ठीक है, अभी हम बता देंगे कौन सी बुक उनको ज़्यादा रेफर करनी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, इसमें दो टाइप की होती है नॉर्मलिटी निकाली जाती है। एक होती है सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एक होती है डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सेम में सेम होगा, डिफरेंट में डिफरेंट होगा। नॉर्मलिटी डिफरेंट निकालनी पड़ती है, मतलब सॉल्यूशन 3 होंगे, तुमको डिफरेंट में अरेंज करना पड़ेगा, और सेम में किसी भी तुम लेके कर सकते हो। तो पहला है सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कुछ नहीं है, इसका सिर्फ फॉर्मूला है एक, तो फॉर्मूले हम लोग से प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला क्या है? N1V1 प्लस N2V2, एंड जितने तुमको सॉल्यूशन दिए गए मिक्सचर के रूप में N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ V1 प्लस V2 प्लस जितने तुमको दिए गए वॉल्यूम, जितने दिए गए उतने ऐड करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है? सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। किसका है? सेम का। ये n क्या होता है? ये n होता है नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, हम लोग को ये निकालना पड़ती है, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेकंड है डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट नेचर,
डिफरेंशियल कैसा होता है, डिफरेंशियल कैसा होता है। डिफरेंट में कुछ नहीं है, डिफरेंट में वही चीज है, n1v1 प्लस माइनस ऑफ n2v2 प्लस इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2। इसमें सिर्फ n1 v1 को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू का जो क्वेश्चन दिया होगा, सपोज ये क्वेश्चन है, तुमको कौन सी वैल्यू n1 v1 पुट करनी है, तो फिर आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें तुमको डिफरेंशियल में लगाना पड़ता है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक पॉइंट लिख लेना, पॉइंट है इन दिस which have in this which have greater volume वैल्यू है, वैल्यू greater value of volume is n1v1 is n1v1। ये जो हमने पॉइंट लिखवाया है, ये पॉइंट हमारे बहुत काम की चीज है, इससे तुम डिफरेंशियल सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखा है, हमने लिखवाया है इन दिस which have greater value of volume, जो तुमको मिक्सचर 3 मिक्सचर दिए हो, 4 मिक्सचर दिए, जितने दिए हो, उन सब मिक्सचर में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वॉल्यूम में, वो तुम्हारा n1v1 होगा। ओके क्लियर। और इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, तुमको 5 मिक्सचर दिए गए, तुम किसी को भी ऐड कर लो कि ये n1v1 है, ये n2v2, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तुमको डिफरेंशियल में होती है। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर तुम सॉल्व कर दिखाते हैं, तब समझ आ जाएगा। नोट कर लिया होगा, ठीक है। स्क्रीन नोट में पॉजिटिव पोस्ट की नोट कर लिया होगा, ठीक है। जो की पॉइंट दिखाते हैं, जो स्टार में हम देख देते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे से देखा करो, ठीक है। क्वेश्चन है 100 ml HCl, 100 ml n/10 HCl, n/10 HCl, 200 ml n/20 H2SO4 and 500 ml n/10 HNO3 are mixed find out नॉर्मेलिटी हम हमेशा कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, हमको नॉर्मेलिटी नाम नहीं लिख रहे हैं, हमने नॉर्मेलिटी ऑफ मिसोल्यूशन ना कौन सा जी एन आप पावर के लिख रहे हो, ठीक है। नॉर्मेलिटी मिसोल्यूशन, ठीक है। if it has signature, if the solution contain, कोई भी कुछ में लिखा मिलेगा कि जिससे में डिफरेंट का है, तो ये सेम के अकॉर्डिंग करना है, सॉल्व करो, ठीक है। करना क्या है, 100 ml n/10 HCl, 200 ml n/20 H2SO4, 500 ml n/10 HNO3 are mixed, find out normality of mixed solution, normality of mixed। अब हमने क्या किया, सेम हो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला लगाओ, कितने दिए हैं, 3 दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखो कितने 3 दिए गए हैं, n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3। किसी भी n1 में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको पहले से लिस्ट करते चल रहे हैं। 1/10 into 100 प्लस 1/20 into 200 प्लस 1/10 into 500 एंड टाइम। तो नॉर्मलिटी कितनी है, वॉल्यूम को कितना जाएगा, ऐड कर दे, 500 200 100 500 700 800 आएगा, 800। ओके ओके 5 10 10 70 50 60 70 70 इक्वल टू n 800। ओके तो ये n 800 आया है, n हो जाएगा 800/70, इसका मतलब कि जो हो जाएगा n इक्वल टू 80/7।
ओके ठीक है। तो ये तो नॉर्मलिटी क्या निकल के, नॉर्मलिटी निकल के आई है कि n इक्वल्स टू 80/7 है, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या निकल गई म्यू सॉल्यूशन की 80/7 निकल के आ गई, 70/8 निकल के आएगी, 70/8 निकल के आएगी नॉर्मलिटी, 70/800 है ना, 7/80 ठीक है, निकल के आएगी, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन में, तुमको 3 सॉल्यूशन मिक्स किए गए थे, पूछा क्या था नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन की, तो सेम मेजर में सिंपल फॉर्मूला लगेगा सेम के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुमको उसमें आइडेंटिफाई करो नॉर्मलिटी वॉल्यूम कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं। तुमको 3 दिए गए हों या 4 दिए गए हों, किसी को भी n/1 लेट कर लो, ठीक है। मेनली हम लोग आगे चलते हैं, पीछे से नहीं चलते हैं, ठीक है, ये बीसी भी नहीं चलते हैं। तो जो दिया गया था हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया 7/80, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट की तरफ, तुम बोले फटाक से नोट कर लिया होगा। जितना जिस सब्जेक्ट तुम दिल से चाहोगे उतना तुमको उस सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा। और केमिस्ट्री तो आई थिंक सभी को अच्छी लगती है पढ़ने में, पर नहीं लगती तो यहाँ है ना पढ़ने में दिला देंगे। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट नेचर की तरफ, जो तुमको डिफरेंट टाइप से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 100 ml n/10 HCl 200 ml n/20 H2SO4 and 500 ml n/10 HNO3 are mixed. Find out normality of mixed solution. ये तुमको करना डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है। तुमने क्या बताया है, जितने भी तुमको दिए गए मिक्सचर उसमें जिसकी वैल्यू वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी वो तुम्हारा n1v1 होगा। तो यहाँ 100 ml है, यहाँ 200, यहाँ 500, तो सबसे किसकी है, इसकी है। ये क्या है HNO3, तो सबसे ज्यादा जिसकी है, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा n1, ये जाएगा तुम्हारा v1, ये तो इसको मान लो n2, उसके बाद तुम जिसको भी मानना उसको मान लो, बट तुमको n1 तुमको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है कि तुमको इसमें n1 कौन सा होगा, v2 n3 v3, तुम्हारा क्या लगेगा n1 v1 माइनस n2 v2 प्लस n3 v3, जो बड़ा होगा वो साइड हो जाएगा और जितने होंगे माइनस में आ जाएंगे, मतलब माइनस है तो सारी वैल्यू प्लस में और माइनस, ठीक। इसको n टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3, ओके। कितना दिया गया है 1/10 × 500 माइनस ऑफ n2 कितना दिया गया है, n2 1/10 ओके 100 प्लस n3 1/20 × 200, n निकालना है, वॉल्यूम कितना है 500 200 100 मतलब कि 800, ओके 10 20 ठीक, कितना आ जाएगा 30 और 50 सॉरी 20 और 50 20 into n 800 ये जाएगा 30 n 800, तो आंसर निकल के आ जाएगा, वो निकल के हमारा आ जाएगा n इक्वल्स टू 30/800, यही हम काट दे रहे हैं, तो यह आ जाएगा 3/800, ठीक है 3/80, ठीक है 3/80, ओके। तो हम लोगों ने नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स सॉल्यूशन में सेम का भी न्यूमेरिकल लगा लिया है, उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया है, डिफरेंट का न्यूमेरिकल लगा लिया, उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल
कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उनको जीवी हमको पता गया। ठीक है, ओके। तो आज के हम यही वाइंड अप करते हैं। तो नॉर्मलिटी खत्म हो गया पूरा। ठीक, जितने नॉर्मलिटी क्वेश्चन बचेंगे वो हम पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, सो क्लास अब कंटिन्यू चलती रहेगी, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करो अपना, जो स्कूल का ग्रुप होगा उसमें चैनल की लिंक डाल दो, व्हाट्सएप को भी लिंक डाल दो, टेलीग्राम को भी लिंक डाल दो। ओके, एंड आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, थैंक यू, कीप राइटिंग, पढ़ाई करते रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।